अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता एपिसोड में आपने देखा कि मुशरिकाने मक्का सहाबा पर जुल्म करते हैं, जुल्म व सितम उनका जारी रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोग अपना काम जारी और सारी रखते थे। दोस्तों, इधर मुशरिकाने मक्का सारे हरपे इस्तेमाल करने के बाद भी नाकाम होते रहे। फिर मुशरिका ने मक्का एक नया हरफा इस्तेमाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा कुरैश के कबीलों में वो बहुत बड़े सरदार थे, अबू तालिब। तो दोस्तों, मुशरिका ने मक्का ये प्लान बनाए कि अब हम अबू तालिब के पास जाएंगे कि अपने भतीजे को वो समझाएं। तो दोस्तों, मुशरिका ने मक्का जब अबू तालिब के घर पर जाते हैं, जाने के बाद दस्तक देते हैं। दस्तक देने के बाद अंदर बुलाते हैं। आप तो कुरैश के कबीले के सरदार हैं, तो आप अपने भतीजे को क्यों नहीं समझाते कि वो अपना नया दिन जो लेके आए हैं उससे हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, कि आप अपने भतीजे को समझाइए, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाइए। अपने भतीजे को समझाइए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा कहते हैं मुशरिका ने मक्का अबू तालिब से। फिर सारी बातें सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाऊंगा। फिर वो लोग मुशरिका ने मक्का वापस चले जाते हैं। कुछ दिन गुजरते चले जाते हैं। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू तालिब नहीं जाते हैं और ये वाक़या नहीं सुनाते। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ अपना दीन का काम जारी और सारी रखते हैं, दीन की दावत जारी और सारी रखते हैं। और कुछ दिन ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। मक्के के वादियों में इस्लाम की गूंज होने लगी, यार हर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन को अपना रहा था और इस्लाम को कबूल कर रहा था। तो दोस्तों, ये सारा काम हो रहा था मजबूती के साथ। दीन पूरा फैल चुका था मक्का के पूरे हर तरफ, चारों वादियों में। मुशरिका ने मक्का जब पहली वार्निंग दे के गए थे, तो मुशरिका ने मक्का देख रहे थे कि इनका काम तो नहीं रुक रहा है, यानी जो दीन का दावत का काम था सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे थे। मुशरिका ने मक्का ये सोचते हैं कि हम जब अबू तालिब के पास गए थे, हम वार्निंग दे के आए थे कि फिर वो कुछ नहीं बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अबू तालिब को फिर एक बार धमकी देना पड़ेगा, यानी अबू तालिब के पास फिर एक बार जाना पड़ेगा। पहली बार में जो गए थे अबू तालिब के पास मुशरिका ने मक्का, फिर जाते हैं अबू तालिब का दरवाज़ा खटखटाते हैं। फिर अबू तालिब दरवाज़ा खोलते हैं, फिर उनको अंदर बुलाते हैं, वाज़े बोल देते हैं कि देखो अबू तालिब, आप अपने भतीजे को जो हम पहली वार्निंग दिए थे, आप अपने भतीजे को क्यों नहीं समझे, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं समझे कि आप अपना जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं रोक सके, आप बीच में से हट जाना। कि हमारे पास भी तलवारें हैं और हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम जंग कर देंगे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। अगर आप भी बीच में आए तो आपसे भी हम जंग कर देंगे। तो ऐसा मुशरिका ने मक्का कहते हैं अबू तालिब से। जब अबू तालिब ये सुनकर बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस बार ज़रूर समझाऊंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर उनको समझा बुझा कर भेजा देते हैं मुशरिका ने मक्का। फिर अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरवाजे पर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। अबू तालिब खोलकर फिर इस्तकबाल करते हैं, फिर बैठते हैं, दोनों बैठकर गुफ्तगू करते हैं। करने के बाद अबू तालिब कहते हैं कि देखो, मुशरिका ने मक्का कुरैश के कबीले वाले आए थे मेरे पास, आपके भतीजे को समझाइए ये दीन का काम रोक दें। दूसरी बार भी आए थे, अब इस बार बड़े बड़े सरदार आए थे कुरैश के, यानी मुशरिका ने मक्का पूरे आए थे। पूरे आकर कहकर वार्निंग और धमकी देकर चले गए हैं कि आप बीच में हैं, आप बीच में रहने की वजह से इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमारे पास भी तलवारें हैं और हम जंग भी कर सकते हैं आप लोगों से, आप बीच में हैं इसलिए बोलकर हम आपको दूसरी बारी में समझाने आए हैं। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या सुनाते हैं। अबू तालिब ये भी कहते हैं कि देखो आए मेरे भतीजे, मैं अभी थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, तकलीफ़ मैं नहीं सह सकता और मैं आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता इस बार, तो इसलिए मेरी बात को मानो। आप ये दीन का काम आप यहीं रोक दो और दीन की दावत का काम आप यहीं रोक दो, और अपने सहाबा से भी कह दो कि ये दीन का काम रोक दो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अरे मेरे चाचा जान, ये मुशरिका ने मक्का एक हाथ में चांद एक हाथ में सूरज भी लाकर रख दिए, तो मैं दीन हक से पीछे नहीं हटूंगा, यानी दीन की दावत में देता चला जाऊंगा। ये लोग मेरे लिए मायने नहीं रखते, सिर्फ अल्लाह की कसम, बस मैं अब मेरा काम मैं करता चला जाऊंगा तब तक के जब तक अल्लाह का फरमान ना आ जाए, दीन पूरा गालिब ना आ जाए। अरे मेरे चाचा जान, मैं ये आपकी बात को नहीं मानूंगा। अरे मेरे चाचा जान, मैं आपकी बात को ये नहीं मानूंगा, क्योंकि ये दीन हक है, एक अल्लाह की इबादत है, तो मैं ये आपकी बात को नहीं मानूंगा। मुशरिका ने मक्का कुछ भी कर ले मेरे साथ, कत्ल कर ले या जंग
जंग कर ले, मैं हलाक भी हो जाऊंगा तो मैं दीन का काम नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा से। तो दोस्तों यहाँ पर जो अबू तालिब जो चाचा रहते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल रहती है तो उसके बाद से इन्हीं की परवरिश में रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन का काम चल रहा है, 6वां साल दीन का काम चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 46 से 47 हुई थी, यानी दोस्तों 40 साल से जो अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सपोर्ट मिला था अबू तालिब चाचा का, यानी जो कुरैश के कबीलों के सरदारों में से वो बड़े सरदार थे, यानी हुकूमत चलती थी वहाँ पर। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी बातें सुनाते हैं। सुनाने के बाद उनकी आंख से आंसू टपकता है। चाचा के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू जाता है तो चाचा का खून जोश मारने लगता है। अरे मेरे भतीजे, हक का काम तुम जारी और सारी रखो और मैं अपने बाप दादा का दीन कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं उसी पे रहूंगा। यानी अब्दुल मुत्तलिब भी उन्हीं की तरह थे, यानी जैसे मुशरिकाने मक्का जो बाप दादा का दीन था वही करते, अबू तालिब भी यही इबादत किया करते थे। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था, अबू तालिब अभी तक इस्लाम कबूल नहीं कर चुके थे, यानी उनका सपोर्ट हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहता था, लेकिन वो इस्लाम अभी तक कबूल नहीं कर चुके थे। अपने भतीजे का सपोर्ट नहीं छोड़ूंगा। तो अपने भतीजे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, अरे मेरे भतीजे तुम अपना दीन हक का काम जारी और सारी रख, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा कहते हैं अबू तालिब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर थोड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ दोनों की गुफ्तगू होती है। फिर वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मिलकर फिर जाते हैं, अपना जोरों शोरों से दिन का काम बड़ी तेजी से करते हैं। करने के बाद दिन गुजर जाते हैं, फिर महीना गुजर जाता है। मुशरिकाने मक्का 1 दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, फिर 4 दिन देखते हैं, फिर 1 महीना देखते हैं, फिर 2 महीने देखते हैं। फिर वो समझने लगते हैं कि मैंने अबू तालिब को पहली रिक्वेस्ट की थी कि अपने भतीजे को समझाओ, फिर हमने दूसरी धमकी दी थी अबू तालिब को, तब भी नहीं सुधरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा मुशरिकाने मक्का फिर ये सोचते हैं, सोचकर वो परेशान और बेचैन हो जाते हैं। सारे मुशरिकाने मक्का बेचैन होने के बाद फिर वो नया हरफा इस्तेमाल करते हैं, यानी अबू तालिब के पास तीसरी मर्तबा जाते हैं फिर सारे लोग मिलकर। लेकिन अब ये जो नया हरफा जो करते हैं वो लोग बहुत ही बदतरीन था। हमारा नाम था उस लड़के का और वो खूबसूरत था मक्का में, और वो लड़के को लेके जाते हैं, कुरैश के कबीले वाले लेके जाकर फिर वो अबू तालिब को आवाज़ लगाते हैं। फिर वो दरवाज़ा खोलते हैं, फिर जाकर फिर गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू करने के बाद जब मुशरिकाने मक्का, हमने आपको पहली मर्तबा रिक्वेस्ट की थी, दूसरी मर्तबा आपको वार्निंग और धमकी दी थी, तीसरी मर्तबा आए हैं, आप हमारे बेटे अम्मार को रख लो और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दो। जब अबू तालिब के पास चलकर ये बात रखते हैं तो कुरैश के कबीले वाले ये बात रखते हैं, अम्मार को खिलाओ पिलाओ और तुम परवरिश में ले लो और हमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें दे दो। जब अबू तालिब के पास ये बात रखते हैं तो अबू तालिब को थोड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद अबू तालिब कहते हैं कि देखो मैं आपका बेटा रख लूं और खिलाऊं और पिलाऊं और मेरा बेटा मैं तुम्हें दे दूं, यानी मैं अपने भतीजे को दे दूं और तुम उसको कत्ल कर दें। तेईस में आकर वो कहते हैं कुरैश के कबीले वालों से, अबू तालिब को गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद कुरैश के कबीले वालों को यहाँ से भिजा देते हैं। जाने के बाद वो सोचते हैं कि हर हरफा यानी हर वो चाल उनकी नाकाम हो रही है और वो सोचते हैं कि बड़ी परेशानी और बेचैनी में वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद सोचते हैं कि ये तो उल्टा ही पड़ गया। बेचैन और परेशान होते हैं कि उनको ऐसा एहसास होने लगा था मुशरिकाने मक्का को यानी कुरैश के कबीले वालों को कि हमारे बाप दादा का दीन अब चले जाएगा, नेस्त तो नाबूद हो जाएगा। तो वो बड़ी बेचैनी और परेशानी में रहते हैं, हमारा बाप दादा का दीन हाथों से छूट जाएगा। यानी बड़ी प्लानिंग करे, यानी सारे जो कुरैश के कबीले वाले थे बड़े बड़े सरदारों मिलकर फिर मीटिंग बिठा, प्लान ऐसा बनाए दोस्तों, इस बारी में ना हम साहबा को तंग करेंगे, ना गुलामों को तंग करेंगे, ना किसी को तंग करेंगे। इस बारे में हम मोहम्मद को तंग करेंगे यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करेंगे। तब वो प्लान सारे बनाते हैं, जहनी तकलीफ देना शुरू करेंगे, उनके रास्ते में आएंगे, उनके घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे और उनका कत्ल करेंगे। ये सारे मक्का के जितने भी कुरैश के कबीले वाले मुशरिकाने मक्का के सरदार थे, सारे प्लान बनाते हैं कि अब उनको ऐसा करेंगे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कार्रवाई करने वाले थे। दोस्तों हम अगले एपिसोडों में देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और
कैसा इनकी परेशानियां झेले और कैसा डट के रहे और कैसे इनको मुंह तोड़ जवाब दिए और सहाबा इनके साथ कितना सपोर्ट किए और मुशरिकाने मक्का क्या क्या जुल्म व सितम किए। तो जो भी हाल मक्का का है अगले एपिसोड में सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों हम इस वीडियो को एंड करते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला अजीज। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा।